Hello everyone, I am Chintu Kumar, Faculty of Mathematics in different schools, colleges and private institutions in Bhagalpur, Bihar. I have been teaching since 10 years, but इन 10 वर्षों के दौरान बच्चे पढ़ते तो हैं बट कहीं ना कहीं जैसे लग रहा है कि वो फोर्स, एक दबाव और ज़बरदस्ती टाइप से पढ़ना चाहते हैं। ये आखिर क्यों हो रहा है इस तरह की बातें? जब हम एक बच्चों में खेलने की बातें करते हैं तो बच्चे से एक चेहरे पर देखिए उनका एक अलग सा खुशी छा जाता है, अलग सा रौनक आ जाती है। लेकिन एक पढ़ाई के एक बोझ बच्चों को क्यों लगती है, या फिर वो ज़बरदस्ती क्यों पढ़ते हैं, हम इंटरेस्ट क्यों नहीं लेते हैं? एंड दिस इज़ द रीज़न दैट आफ्टर कंप्लीटिंग आवर ग्रेजुएशंस और आईएससी और हायर स्टैंडर्ड हम बेरोज़गार रह जाते हैं, हम कुछ नहीं कर पाते एंड ब्लेम अपने सिस्टम पर करते हैं। दोस्तों, एक बात हम आज बात करना चाहते हैं कि बच्चे पढ़ते क्यों नहीं हैं, इसके पीछे क्या रीज़न है, या फिर आपको क्या सोचना चाहिए, या फिर आपको क्या करना चाहिए ताकि आप पढ़ना शुरू कर दीजिए। ये सबसे बड़ी बात। एक मतलब वो जुनून आ जाए, वो एक प्रबल इच्छा शक्ति आ जाए कि हम जैसे एक दुनिया जीत लें, हम कुछ भी कर लें, हम कुछ भी कर लें। ठीक है, हम एक छोटी सी कहानी आपको बताते हैं। आपने सिकंदर का नाम सुना होगा, जो पूरी दुनिया को जीतने निकला था। एक बार एक गांव में जब पड़ाव रात में पड़ा तो सुबह वहाँ के सैनिकों में एक बात पता चला, कुछ ही दूरी पर एक बहुत ही बड़ा पहाड़ है और उस पहाड़ को आज तक कोई नहीं पार कर पाया है। तो वहाँ के सैनिक जब सुबह हुए तो वो सारे सैनिक यूं ही थे। जब उधर से सिकंदर आया तो फिर बोले, भाई आप लोग अभी तक गए नहीं हैं, यहीं पर हैं। बोला कि सामने एक पहाड़ है और उसको आज तक कोई पार नहीं कर पाया है। बोला कि आप लोगों में से किसी ने उसको देखा है? बस सारे सैनिक चुप। बोला कोई नहीं देखा है। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि चलो हमने देखा है, हम आपको पहाड़ दिखाते हैं कहाँ पर है। बोला ठीक है चलिए। सारे सैनिक, सिकंदर आगे आगे, सारे सैनिक पीछे पीछे चल दिए भाई। लेकिन शाम हो गई, पहाड़ कहीं नहीं मिला। तो उसमें से एक सैनिक ने काफ़ी हिम्मत करके पूछा, सर ये पहाड़ किधर है? सिकंदर ने कहा, पहाड़ तो हमने कब का पार कर लिया। सारे सैनिक आश्चर्य, हमने पहाड़ पार कर लिया। मतलब यहां से एक बात सीखने को मिलती है, हम अपने आप को अंडरएस्टिमेट कर लेते हैं, हम पहले से हार मान लेते हैं। यार आपको एक बात याद रखना, जिस दिन आप जन्म लेते हैं उस दिन से आपके पेरेंट्स आपसे उम्मीद रखते हैं, अपेक्षाएं रखते हैं कि मेरा बेटा कुछ करेगा। लेकिन हम क्या करते हैं? ग्रेजुएशंस कर लेते हैं, डिग्री ले लेते हैं, मास्टर्स डिग्री ले लेते हैं, लेकिन कुछ कर नहीं पाते और घर में जाके बैठते हैं। यार आपको जीतना होगा, आपको पढ़ना होगा अपने पेरेंट्स के लिए, आपको सपनों के लिए, उनके सपनों के लिए। आपको पढ़ना होगा आने वाली पीढ़ियों के लिए, आपको पढ़ना होगा आपके फ्यूचर के लिए, आपको पढ़ना होगा आपके जनरेशंस के लिए, ताकि आने वाली पीढ़ियां आपको मिसाल दे, आपको एग्जाम्पल्स के रूप में याद रखे कि मेरे दोस्त ने ये किया था। आपके समाज के लिए आपको पढ़ना होगा, आपको अपने देश के लिए पढ़ना होगा। याद रखिए, उन अरमानों का क्या होता है जब आप जन्म के साथ ही माता पिता पालना शुरू करते हैं कि मेरा बेटा बुढ़ापे का सहारा बनेगा। और हम क्या करते हैं? वही मैथ्स, इंजीनियरिंग, वही जनरल कंपटीशन, वही जीके के पीछे पड़े रहते हैं। यार कुछ करिए, कुछ करिए। एक वर्ड है, बहुत ही प्यारा सा वर्ड है, इश्क। जिसे कहते हैं ना, हम जब किसी के इश्क में पड़ते हैं तो उसके पीछे पागल हो जाते हैं, उसके पीछे जुनूनी हो जाते हैं, और इतना जुनूनी हो जाते हैं कि जैसे दुनिया में कुछ भी नहीं दिखता है, केवल और केवल वही दिखता है। बस ये पागलपन, उसको पाने की लालसा। एक बार यदि आपका लक्ष्य दिख गया कि हमें वो करना है, तो इतनी आपके प्रति लगाव हो जाए, इतना उसके प्रति इश्क हो जाए, इतना उसके प्रति हम डूब जाएं कि बिना उसको पाए हमको छोड़ना नहीं है। लोग बोलते मेरे से ये होगा नहीं। हम आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल्स बताते हैं, सैकड़ों एग्जाम्पल्स बताते हैं हम इसके पीछे। अब्राहम लिंकन का नाम सुना होगा। वो यहाँ तक कि छोटा छोटा चुनाव हार गए, लेकिन अंतिम में उन्होंने राष्ट्रपति का चुनाव जीता।
थॉमस अल्वा एडिसन का नाम सुना होगा, वो कई बार फेल हुए, लास्ट में उन्होंने बल्ब का आविष्कार किया। जब ये लोग कई बार असफल होने के बाद जीत सकते हैं तो फिर आप क्यों नहीं जीत सकते? आप भी जीत सकते हैं, हम भी मानव हैं, हम भी जीत सकते हैं। दोस्तों याद रखिए, छोड़ दो या फिर तोड़ दो। या तो आप पढ़ाई छोड़ के कुछ और काम करिए, या फिर पढ़ना है तो फिर एक इस तरह से पढ़िए कि वो एक इतिहास बन जाए, वो एक इतिहास बन जाए। ठीक है, इस उम्मीद के साथ कि आप पढ़ेंगे और अपने पेरेंट्स का, अपने समाज का नाम रोशन करेंगे, उसकी उम्मीदों पर खड़ा उतरेंगे। थैंक यू।